नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे मिडल हिस्ट्री के इतिहास का दिल्ली सल्तनत को। तो दिल्ली सल्तनत से लगभग जो राजवंश है ये सभी कवर कराए जा चुके हैं। आज पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश को, लोधी वंश के इतिहास को। यदि आपने इन सभी के बारे में नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज लोधी वंश के इतिहास से मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं लोधी वंश के महत्वपूर्ण शासक। जो लोधी वंश है तो इनके जो महत्वपूर्ण शासक थे इनके बारे में पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले शासक बनते हैं बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक। इनके बाद बनते हैं इनका पुत्र सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। इनके बाद बनते हैं इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है ना। तो ये प्रमुख जो कि लोधी वंश के शासक थे। तो चलिए इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए। जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश थी लोधी वंश, तो इस वंश के संस्थापक कौन थे? इस वंश के संस्थापक ऑप्शन ए बहलोल लोधी थे। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने किया? दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना ऑप्शन ए बहलोल लोधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक किस शासक ने शासन किया? बताइए वह कौन शासक थे जिन्होंने सबसे अधिक समय तक जो कि शासन किया था पूरे दिल्ली सल्तनत में? तो वह थे ऑप्शन ए बहलोल लोधी, लगभग 38 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 4, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने किया? जो आगरा शहर है जहाँ पर ताजमहल स्थित है, तो इस शहर की स्थापना किस शासक ने किया था? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना कब की? जो सिकंदर लोधी थे इन्होंने आगरा शहर की स्थापना कब की? सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में की। क्वेश्चन नंबर 6, बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने चलाया था? जो बहलोल सिक्का चलाया गया था तो यह किसने चलाया था? बहलोल सिक्का जो कि ऑप्शन ए बहलोल लोधी के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, बहलोल लोधी के पुत्र का क्या नाम था? जो बहलोल लोधी थे जो कि लोधी वंश के संस्थापक थे, तो इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम ऑप्शन ए सिकंदर लोधी था। क्वेश्चन नंबर 8, किस शासक ने ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया? बताइए वह कौन शासक थे जिन्होंने ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वह थे ऑप्शन बी सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 9, सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई? जो सिकंदर लोधी थे तो इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु ऑप्शन सी 1517 ईस्वी में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सिकंदर लोधी की मृत्यु किस कारण हुई थी? जो सिकंदर लोधी थे तो इनकी मृत्यु किस कारण होती है? इनकी मृत्यु ऑप्शन ए गले की बीमारी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 11, सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जो सिकंदर लोधी थे तो इनका उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? इनका उत्तराधिकारी ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच खतौली का युद्ध कब हुआ था? बताइए खतौली का युद्ध इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच कब हुआ था?
तो यह युद्ध 1518 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो यह कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? बताइए, लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन थे? इस वंश के सबसे प्रतापी शासक ऑप्शन बी सिकंदर लोदी थे। क्वेश्चन नंबर 15, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इसमें किसकी विजय हुई? तो इसमें बाबर की विजय होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे पहली बार तोप का प्रयोग किसने किया था? बताइए, तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तोप का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो युद्ध में मारा गया। बताइए, दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक कौन थे जो युद्ध में मारे गए थे? तो वह थे इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी। यह पानीपत के युद्ध में मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन हुए? तो वह थे इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।